और एक छोटे से कालांतर में मैसेज के बावजूद आप यहां पहुंच पाए, उसके लिए धन्यवाद। अभी कुछ समय पहले एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही। उनके साथ बच्चे भी थे, जिन युवकों ने 20 तारीख को दिल्ली के प्रोटेस्ट में भाग लिया था। मैं यहां बहुत स्पष्ट भाव से कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं, यह जो ब्रीफिंग है, ये राहुल गांधी जी के लिए है, उन बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे बच्चे होते हैं, हम सबके हैं, वो देश का भविष्य है। इसलिए बच्चों, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम। आपके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मैं केवल और केवल राहुल जी के लिए कर रहा हूं। पहली बात तो है, इससे पहले भी इसी मंच पर खड़े होकर, सदन के बाहर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान कोई गोली फायरिंग नहीं हुई थी। मैं एक प्रवक्ता हूं, जिम्मेदारी के साथ पार्टी मुझे भेजती है। मैं यहां अकेला बैठा हुआ होता हूं, मगर पूरी सिस्टम पीछे रिसर्च के पश्चात मुझे मटेरियल देती है, बहुत जिम्मेदारी के साथ। उस समय भी हमने कहा था, और उतनी ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि यह संवेदनशील विषय है, कहीं भटकाव ना हो, कहीं लोगों को कुछ चीजें सच ना लगे, इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ, शालीनता के साथ और ठहराव के साथ इस सच्चाई को मैं पुनः बयान करना चाहता हूं कि कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। दूसरी बात है, यह एक गलत परंपरा है। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं। हम भी कभी स्कूल और कॉलेजेस में थे, आंदोलनों में हमने भी भाग लिया है, और जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे, उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं। प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव को, the bunch of lies that Mr. Rahul Gandhi is trying to propagate, the selectivity that Rahul Gandhi has undertaken, हम उसे यहां एक्सपोज करना चाहते हैं। देश के बच्चों को निडर रहना चाहिए, और हां, जब भी आवश्यकता पड़े, आंदोलन इत्यादि, इनसे घबराना नहीं चाहिए। मगर झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। मैं आज एक बहुत जाने माने मीडिया हाउस के एक आर्टिकल को पढ़ रहा हूं, झारखंड से है, अभी चंद घंटों पहले ये प्रकाशित हुआ है। मैं इसे पढ़ रहा हूं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, पर डिप्रेशन पैनिक अटैक झेल रही हूं। पेपर लीक पर बोली रांची प्रोटेस्ट में बैठी छात्रा। अभ्यर्थी प्रतीक्षा बताती है कि इन अनिश्चितता ने उनकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह तबाह कर दिया है। प्रतीक्षा कहती है कि मैं इस समय खुद डिप्रेशन से जूझ रही हूं। कई बार पैनिक अटैक आते हैं, पढ़ाई छोड़कर घर लौटने का मन करता है। खुद को परिवार पर बोझ महसूस करने लगी हूं। बचपन से हर क्लास में अव्वल रही। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में यूनिवर्सिटी टॉप करके गोल्ड मेडल हासिल किया। बीएड पूरा किया,
लेकिन आज अपनी ही दुर्दशा देखी नहीं जाती। रिश्तेदारों के ताने, शादी का दबाव और परीक्षा रद्द होने का डर। झारखंड के इस सिस्टम ने मुझे डिप्रेशन और पैनिक अटैक की मरीज बना दिया है। झारखंड में जो जेपीएससी और जेएसएससी धांधली हुई है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए अभ्यर्थी ने यह बताया है। पूरी कहानी आगे और भी है। समय की कमी के कारण मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, जो एक बहुत जाने माने चैनल ने आज प्रकाशित किया है। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। वो झारखंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार वहां है। और लास्ट में राहुल जी का जो वक्तव्य था कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे हैं, माननीय गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं। राहुल जी, आप सदन चलने कहां दे रहे हैं? और आप सब पत्रकार बंधु, आप सब पार्लियामेंट में रहते हैं, आप सभी देखते हैं, हम सबके पहुंचने से पहले माननीय गृह मंत्री सदन पहुंचते हैं और हम सब जब सदन से लौटते हैं उसके बाद वो सदन छोड़ के कभी मध्य रात्रि में, कभी रात को 10 बजे, आवश्यकता पड़े तो कई बार हम सबने देखा है, मैंने भी देखा है, रात को 1 या 2 बजे वो सदन से आते हैं। मगर सदन चल कहां रही है? 5 मिनट से अधिक, 10 मिनट से अधिक तो सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। 11 बजे सदन शुरू होता है। हुड़दंग इस प्रकार मचाई जाती है राहुल गांधी जी और उनके सांसदों द्वारा कि 2 मिनट के अंदर हाउस को एडजॉर्न करना पड़ता है। फिर हाउस बैठती है, फिर आप स्पीकर के डेस्क तक को थपथपाते हो, आप तख्तियां लेकर आते हैं, तख्तियां टीवी में दिख जाए उसके लिए पुरजोर तरीके से उछलते हैं। वैसे में किस प्रकार से आप आशा कर रहे हैं, जहां सदन नहीं चल रहा है और आप ये कह रहे हैं कि माननीय गृहमंत्री नहीं आ रहे? जिस विभाग की चर्चा रहती है उस विभाग के मंत्री अवश्य आते हैं। माननीय गृह मंत्री की विभाग की चर्चा होगी, वो जरूर रहेंगे, वो हैं, सदन में ही है। मगर आप किसी भी विषय पे चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, किसी भी विषय पे आप सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। देश ये सब कुछ देख रहा है क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने आधार पर आज नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के नैरेटिव सेट करने की ये जो प्रयास है राहुल जी, यह राजनीति में उचित नहीं है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और उसकी राजनीति के तरीकों पर है। बच्चों से, और मैंने सुना आज मुस्कान ने भी कहा कि मैं मुस्कान शर्मा हूं। मुस्कान, आप अगर मुस्कान शर्मा भी हो तो हमारी देश की बिटिया हो, और मुस्कान खान भी हो तो हमारी ही देश की बिटिया हो। शर्मा हो या खान हो, ये हिंदुस्तान की देश की बेटी हो। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके प्रयास से ये देश बढ़ता है। इसलिए ये जो डिविजिव एजेंडा सेट करके राहुल गांधी जी ने चलाने की कोशिश की है, यह बहुत गलत है। यह देश का हृदय इतना बड़ा है कि इस देश ने देखा है कि आप साधु के वेश में आकर पार्लियामेंट के आगे बैठते हैं, साधु को घसीटा जाता है, साधु जी त्रिपुंड लगाए हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी पिटाई की जाती है। मगर इस देश का हृदय इतना बड़ा है कि वह इस गरल को भी श्रावण के मास में पी जाता है, मगर उस पर उफ तक नहीं कहता है। और आप इस देश में विभाजन के बीज बो रहे हो बच्चों के माध्यम से। बच्चे, कभी यह मत सोचना कि धर्म के आधार पर इस देश के बच्चों को विभाजित करने का प्रयास कोई कर रहा है। निडर होकर आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं और सारे बच्चे इस देश के हैं।